Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to talk about one more topic of the chapter electrochemistry, that is chapter number 3, and we are going to study Faraday's law of electrolysis, right? आज हम Faraday's law of electrolysis के बारे में जानेंगे, ठीक? ओके तो Faraday's law of electrolysis में पहला लॉ है फर्स्ट लॉ. Faraday's फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं. फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और जो मेटल का वेट डिपॉजिट होता है किसी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, तो वो जो वेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सेल. ठीक है, जो वेट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्टिव मेटल का, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, वो वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल. यानी कि W वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज चार्ज, है ना. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे बताएंगे? चार्ज हमने कितना फ्लो कराया है सेल के अंदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, सोडियम डिपॉजिट हो रहा है एक इलेक्ट्रोड पे, तो सोडियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज हमने, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने सेल के थ्रू पास करा दी है. ठीक, इसको इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया जिसको बोलते हैं Z. ठीक है, Z को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. ठीक, Z की वैल्यू होती है Z की वैल्यू होती है E/F, वेयर E इज, दिख रहा है ना, E/F, वेयर E इज इक्विवेलेंट मास. किसका इक्विवेलेंट मास? जो डिपॉजिट हुआ है उसका. और F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट. F इज फैराडेज कांस्टेंट, जो हम जानते हैं जिसकी वैल्यू होती है 96500. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलाम, राइट. अच्छा, तो W को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं E/F, और Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं हम IT, है ना, करंट इंटू टाइम. तो W का फाइनली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं E/F इंटू I इंटू T. T स्टैंड्स फॉर टाइम, I फॉर करंट. तो ये फाइनल फार्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. तो बेस्ड ऑन फर्स्ट फार्मूला, दिख तो रहा है ना ये, ठीक है, ओके, ठीक है. तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन दिस फार्मूला. कि हमको क्या गिवन है? हमको एक क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच सोडियम इज डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. हाउ मच सोडियम, ठीक है. एक काम करिए, हाउ मच सोडियम एंड क्लोरीन भी ऐड कर लीजिए. हाउ मच सोडियम इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ऑन एंड, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड गैस, अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, ये ऐड कर लेना है ना. ठीक, तो हाउ मच सोडियम इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड and amount of chlorine gas is liberated on electrolysis of sodium chloride when 10 ampere of current is passed through the cell for 965 seconds. ठीक है, this is our question. तो फॉर्मूला लगाए थे, फॉर सोडियम की बात कर लेते. वेट ऑफ सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा EIT/F. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, देखो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन N फैक्टर. तो सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा? 23, और N फैक्टर, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? Na बिकम्स Na प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. ये कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, Na प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Na मेटल. तो इसका N फैक्टर होगा 1. इसका N फैक्टर कितना होगा? 1. इक्विवेलेंट मास का हो गया 23. तो
हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 23 ओवर एफ़ की वैल्यू हो गई 96500, आई की वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पियर और टाइम है 965 सेकेंड्स। 965 से 965, 10 से 10, तो आंसर आया 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम इज़ लिबरेटेड, सॉरी इज़ डिपॉजिटेड। ठीक है, बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड। अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट हुई होगी, तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ क्लोरीन के लिए बात कर लेते हैं, सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, E/F, ठीक है, I/T। ठीक, तो क्लोरीन के लिए बात कर लेते हैं। क्लोरीन गैस जब लिबरेट होगी तो क्या होगा, 2 Cl माइनस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, सॉरी 2 Cl माइनस आयन्स Cl2 गैस बनाएंगे बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे कैसे सेल रिएक्शन होता है आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास की बात कर लेते हैं, Cl2 का मोलर मास कितना आएगा, Cl का होता है 35.5, तो Cl2 का हो जाएगा 71 और एन फैक्टर कितना आएगा 2, 71/2 यानी कि 35.5, या ऐसे ही लिख लेते हैं 71 या 35.5 ही लिख देते हैं यहाँ पे, 35.5, ठीक है। और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35.5 अपॉन 96500 इंटू करंट है 10 और टाइम है 965 सेकेंड्स, राइट। 965 से 965, 10 से 10, तो हो जाएगा 3.55 ग्राम, 3.55 ग्राम। ठीक है, तो हमने बता दिया कितना सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ और कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, उसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फैराडेज सेकंड लॉ की। ठीक, फैराडेज सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर लेट्स सपोज हमने 2, 3 या 4 या जितने भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज़ में जोड़ दिया है, अगर लेट्स सपोज 2 को ही जोड़ दिया है, और उसके बाद जब हम उसमें करंट पास कराते हैं, तो जो वेट डिपॉजिट होते हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, मतलब एक सेल में उसकी इलेक्ट्रोड पे किसी चीज़ का वेट डिपॉजिट होगा, दूसरे सेल में उसकी इलेक्ट्रोड पे किसी दूसरी चीज़ का वेट डिपॉजिट होगा, किसी दूसरे मेटल का वेट डिपॉजिट होगा, तो वो वेट जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट मास के। समझ में आई बात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट मास के। कि लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, है ना, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट है एक्स प्लस वाई माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस का कुछ वेट डिपॉजिट होगा, और अगर हमने इसको क्या किया हुआ है, सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे देखो, किसी दूसरे सेल के साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, और ये है ए प्लस बी माइनस। ठीक है, तो ए प्लस यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा जब हम इसके थ्रू क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो जो वेट है एक्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट एक्स के, और जो वेट है ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के, राइट। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि लेट्स सपोज इसको लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, कुछ भी सी कांस्टेंट मान लेते हैं ई एक्स, और इसको हम ऐसे लिख लें अगर, वेट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट ए,
और दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, वेट ऑफ x डिवाइडेड बाई वेट ऑफ a इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ई ए। तो फाइनली हम फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, राइट। तो जो वेट्स की रेशियो होगी वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगी। तो बेस्ड ऑन सेकंड लॉ जो है हमारा फैराडे का, बेस्ड ऑन दैट लॉ हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी, राइट। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हाउ मच सोडियम इज डिपॉजिटेड व्हेन 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ देयर सेल, ठीक है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट एंड मोल्टन NaCl कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारे पास क्या है, हमको बोला गया है दो सेल हैं, एक में क्या है कॉपर सल्फेट है और एक में क्या है मोल्टन NaCl है, और बोला गया है कि दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ठीक है। और बोला गया है कि अगर कॉपर 6.35 डिपॉजिट हुआ है तो सोडियम कितना डिपॉजिट होगा। तो अभी हम जान गए, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोडियम will be equal to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of sodium, right। equivalent mass of copper divided by equivalent mass of sodium। तो सिंपल है, वेट ऑफ कॉपर कितना है 6.35, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हो जाएगा मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो कॉपर का कितना मास होता है, मोलर मास, कॉपर का कितना मास होता है, कॉपर का मास मुझे याद ही नहीं है, कॉपर का मास होगा 63.5। और अब आप देखो कॉपर का n फैक्टर कितना होगा, 2 प्लस का चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, गेन या लॉस, तो 2 उसका n फैक्टर हो गया, तो ये हो गया 63.5 टू 60.5 और सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का हो जाएगा मोलर मास ऑफ Na डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो सोडियम का होता है 23 और 1 क्या हो जाएगा, उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है इसको सॉल्व करके, तो W अपॉन ये हो गया 6.35 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 63.5 ओवर 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोडियम। तो ये 10 बार चला गया, ये 5, तो वेट ऑफ सोडियम आ गया 23 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा कितना आया 4.6, ठीक है, 4.6 ग्राम वेट ऑफ सोडियम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अब इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।